तो भाई एक ऐसा वक्त भी था जब हमारे मुल्क की एयरलाइन यानी कि पीआईए को भी दुनिया की बेस्ट एयरलाइन में से एक समझा जाता था। जब लोग उसमें सफ़र किया करते थे तो वो ख़ुद को बिल्कुल महफूज समझा करते थे। दुनिया के किसी भी कंट्री में पीआईए के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बैन भी नहीं हुआ करता था। और उसके अलावा जो हमारे मुल्क के पायलट्स हुआ करते थे वो दुनिया की दूसरी एयरलाइंस को जो है ट्रेनिंग देने के लिए जाया करते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले और उसके साथ साथ हमारे पीआईए के हालात बदले। हालात कुछ इस तरह बदले कि जो पीआईए के जहाज़ कभी आसमानों में उड़ा करते थे, आज उन्हें उड़ाने के लिए पीआईए के पास जो है फ्यूल भी खरीदने के पैसे नहीं हैं। गजब बेइज्जती है। तो अगर हम इस मसले के ऊपर डिटेल से बात करें तो भैया सीन कुछ ऐसे है कि जो पीएसओ है जो कि पाकिस्तान की एक फ्यूल की कंपनी है, उसने जो है पीआईए को जो है फ्यूल देने से इनकार कर दिया। अब इसके पीछे का जो पीएसओ ने रीज़न बताया वो ये था कि भाई हमने जो है इनको 600 मिलियन से भी ज़्यादा का फ्यूल दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने जो है अभी तक हमें अब पैसे नहीं दिए। अब जब तक हमें जो है पीआईए वाले हमें पैसे नहीं देंगे, हम जो है इन्हें फ्यूल भी नहीं देंगे। अब इस मसले को हल करने के लिए बीच में आ गई हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। ये इसलिए क्योंकि पीआईए की जो 80% से भी ज़्यादा शेयर्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट के ही हैं, जिस वजह से इनको बड़ी टेंशन पड़ी हुई है यार इनकी फ़्लाइट्स आखिर क्यों रुक गई। अब जो है गवर्नमेंट जब बीच में आई तो गवर्नमेंट से भी जो है इनसे बात ना बनी और जिसकी वजह से पीआईए के जो है 20 से भी ज़्यादा फ़्लाइट्स को जो है मअतल कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि पीआईए की हिस्ट्री में जो है पहली मरतबा जो है इन्हें इतना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि 90s के बाद जो है पीआईए को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिला है। अगर हम 2019 से लेकर 2020 की रिपोर्ट को देखें तो उसमें ही सिर्फ एक साल के अंदर पीआईए को जो है 100 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। 100 बिलियन रुपीस यार, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा अगर हम 2023 की रिपोर्ट को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के अंदर पीआईए को जो है 60 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के अंदर। बाकी आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और तो आजकल जो है पीआईए की फ़्लाइट्स को इस्तेमाल भी कोई नहीं करता, और तो सेफ्टी रीजंस की वजह से जो है इनकी फ़्लाइट्स जो है आधी से भी ज़्यादा दुनिया में जो है इनको बैन कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर कोई पीआईए की फ़्लाइट जो है गलती से अमेरिका में चली भी गई तो उसे जो है तकरीबन $1 मिलियन का नुकसान होता है। $1 मिलियन का एक फ़्लाइट में उन्हें सिर्फ नुकसान होता है। इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस वक्त पीआईए की कंडीशन आखिर क्या है। और सबको ऐसा ही लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये जो है बिल्कुल खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर पीआईए के टोटल कर्जे की बात करें तो भाई इसका जो टोटल कर्जा है ना वो 740 बिलियन रुपीस है, जो कि पीआईए के टोटल एसेट से भी 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना ज़्यादा। अगर हम पूरी पीआईए को, उसके स्टाफ को, उसके एसेट को भी बेच दें तब भी हम इस कर्जे का सिर्फ और सिर्फ 20% ही अदा कर पाएंगे। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये सोचें कि आखिर पीआईए को लॉस होने में या फ़ायदा होने में आखिर हम लोगों का क्या नुकसान, हम तो कभी जहाज़ में बैठे ही नहीं, तो आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा या हमें कोई नुकसान क्यों आखिर होगा। तो ये जो अगर आपकी सोच है तो मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ कि इससे आपको क्या नुकसान होगा। जिस तरह पीटीवी न्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी उसको चलाने के लिए आपसे जो है बार बार हर महीने जो है टैक्स लिया जाता है। इसी तरह अगर पीआईए को भी उसको नुकसान हो तो उसको भी उसका नुकसान भरने के लिए जो है आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती हमारी प्यारी गवर्नमेंट की, कि देखें एक चीज़ है जो कि आपको बार बार नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर बार बार इन्वेस्ट करते जा रहे हो और हर साल जो है आपको लॉस होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी हरकतों से जो है बाज नहीं आ रहे। अगर कोई एक छोटा बच्चा भी अगर अपना कोई बिजनेस या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेगा ना, अगर वो देखेगा कि कोई चीज़ उसे जो है बार बार नुकसान पहुंचा रही है तो उसे वो जो है बोलेगा यार तू दफ़ा हो जा, ऐसे बिजनेस से मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो लेकिन ये सिंपल बात जो है हमारी गवर्नमेंट को आखिर क्यों समझ में नहीं आ रही, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके ऊपर हमने बात की। अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर जो है डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जो है मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो ये कि
आपको जो है इस वीडियो पे जो है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक करने हैं। इसके अलावा जब 100 लाइक हो जाएंगे तो मैं आपके लिए जो है इसी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल से वीडियो को ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।